झारखंड में विधायकों के टूटने का डर, महागठबंधन के 43 विधायक रांची एयरपोर्ट पहुंचे, चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद जाएंगे। झारखंड में सीएम पर सस्पेंस बरकरार, राज्यपाल ने फिर शपथ ग्रहण का वक्त नहीं दिया। चंपई सोरेन बोले, गवर्नर ने कहा जल्द बुलाएंगे। चंपई सोरेन ने राज्यपाल के सामने 43 विधायकों के सपोर्ट का दावा किया, विधायकों का वीडियो भी जारी किया। सरकार बनाने के लिए हमारे पास बहुमत है, जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत, रांची की स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी की कस्टडी की मांग पर कल होगी सुनवाई। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, चंपई सोरेन के पास सरकार बनाने का बहुमत नहीं है। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का अटैक, रविशंकर प्रसाद बोले, पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त, अधिकारियों के साथ मिलकर करप्शन किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, झारखंड में अवैध खनन के 4000 से ज्यादा मामले, फर्जीवाड़ा कर माइनिंग लेते थे हेमंत सोरेन। प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं मोदी शाह, हेमंत सोरेन मामले पर बोले जयराम रमेश। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, चुनाव जीतने के लिए सभी को जेल में डाल रहे। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर निशाना, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा, दिल्ली की सरकार भी गिराना चाहती है बीजेपी। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में हुई पूजा, कोर्ट के आदेश के 7 घंटे के भीतर खोला गया तहखाना। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में 5 समय होगी पूजा, 3 बार आरती, दोपहर को भोग और शाम को होगा अर्पण। व्यास जी तहखाने में अखंड रामायण का पाठ हुआ शुरू, काशी विद्युत परिषद ने दी जानकारी। व्यास जी के तहखाने में पूजा से भड़का मुस्लिम समाज, कहा बिना बताए आधी रात में प्रशासन ने पूजा करा दी। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, तुरंत सुनवाई से इंकार, हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की, कल होगी सुनवाई। बनारस कोर्ट के फैसले से नाराज मौलाना तौकीर रजा का अब कोर्ट से भी न्याय की उम्मीद नहीं रही। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने बीड़ी वर्कर्स से की बातचीत। राहुल की यात्रा में शामिल हुए सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम, कहा हम न्याय का साथ देने के लिए आए हैं। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह जारी, इलेक्शन कमेटी की बैठक से नवजोत सिंह सिद्धू ने बनाई दूरी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पार्षद कुलदीप कुमार ने दायर की याचिका, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बोले रामगोपाल यादव, कहा गठबंधन तय, शुभ मुहूर्त में करेंगे ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट, कहा सर्वसमावेशी विकास पर सरकार का फोकस है। सरकार का गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं के विकास का लक्ष्य, 4 करोड़ किसानों को मिला फसल बीमा का फायदा, 3 करोड़ महिलाओं को बनाएंगे लखपति। बजट में देश में 3 नए रेल कॉरिडोर, 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान, 2 करोड़ नए घर बनाएगी सरकार। अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स को राहत नहीं, टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं, 7 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री। अंतरिम बजट को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कहा यह देश के निर्माण का बजट, किसानों के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को बताया शानदार, देश के भविष्य की रूपरेखा सामने रखी, हर क्षेत्र पर सरकार का फोकस है। बजट पर कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, किसान, गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। बजट में महंगाई कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान। नितिन गडकरी के मुलाकात पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, 6 या 8 लेन का बनेगा आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे। म्यांमार में तख्ता पलट की बरसी पर भारत का बयान, हम लोकतंत्र स्थापित करने की करते हैं वकालत। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की केंद्र सरकार से मांग, अग्निवीर योजना को खत्म करें, यह आमी युवाओं और देश के हित में नहीं है। यूपी सरकार 5 फरवरी को विधानसभा में बजट करेगी पेश, कल से बजट सत्र की होगी शुरुआत। दिल्ली दौरे पर बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस, संसद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस पर फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। ईडी के समन पर बोले शरद गुट के एनसीपी नेता रोहित पवार, सभी जरूरी कागजात दिखाएंगे, एमएससी बैंक स्कैम में कुछ नहीं होगा। आप सांसद संजय सिंह की कोर्ट में आज का संसद सत्र अटेंड करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी। ईडी के शिकंजे में इंडिया सीमेंट्स कंपनी, चेन्नई में कंपनी में हुई रेड। कल से शुरू होगा सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे उद्घाटन। बिहार में आज से 12th की एग्जाम्स हुए शुरू, नालंदा में एग्जाम सेंटर की दीवार फांदते दिखे स्टूडेंट्स, देरी से पहुंचने पर नहीं हुई थी एंट्री। जहानाबाद में भी गेट तोड़कर और दीवार फांदकर सेंटर पर पहुंची छात्राएं, कई लड़कियां जख्मी हुई। मनाली में भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित, बिजली सप्लाई बाधित। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिखा शानदार नजारा, बर्फबारी के बीच दौड़ती नजर आई ट्रेन। दिल्ली एयरपोर्ट पर 82 करोड़ से ज्यादा की कोकीन जब्त, इथियोपिया से लेकर आई थी महिला यात्री। रुपए में 8 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 82.96 रही। शेयर बाजार को रास नहीं आया अंतरिम बजट, सेंसेक्स 106 और निफ्टी करीब 29 अंक टूटा। 2000 रुपए के 97.5% नोट वापस लौटे, आरबीआई ने दी जानकारी।